स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोकल बॉडी चुनाव के लिए जो आरक्षण की लॉटरी निकाली गई है उसमें ओबीसी को बुरी तरीके से ठगा गया है। देखिए क्या कुछ कहा, एक रिपोर्ट। ये संविधान के ऊपर चोट इसलिए करना चाहते हैं कि आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, और उन्होंने हमेशा कहा कि एससी एसटी और ओबीसी की जितनी आबादी है उसके हिसाब से जितनी इनकी भागीदारी है उतनी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और एससी एसटी की जनगणना चूंकि काफी वर्षों से ये करा नहीं पा रहे थे और जातिगत जनगणना से भी ये कतरा रहे थे, और इसीलिए कतरा रहे थे कि इनके मन में बेईमानी है। ये लोग बाग एससी एसटी ओबीसी के साथ में अन्याय करना चाहते हैं, और ये राजस्थान में जो शुरुआत इन्होंने की है वो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जो आज मेरे पास में आंकड़े उनसे मैं आज बात करूंगा, कल डिटेल में कोई और बात आएगी तो मैं उसके ऊपर दोबारा बात करूंगा। पहली बात तो पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने जो ग्रामीण परिवेश की जनसंख्या ओबीसी की बताई गई है उनमें पंचायत समितियों की टोटल और जिला परिषद की वो बराबर आनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक जिले में एक जिला परिषद है और उसमें जितनी पंचायत समिति है उनकी पॉपुलेशन बराबर आनी चाहिए, एक का भी फर्क नहीं आना चाहिए। उनमें काफी अंतर है और कई प्रतिशत का अंतर है। तो ऐसा हो नहीं सकता, जब आप नगर निकाय के शहरी क्षेत्र को आप निकाल देंगे तो उसके बाद में जितनी जिले की ग्रामीण पॉपुलेशन बचेगी जिला परिषद की, उतनी ही उन टोटल पंचायत समिति जो उस जिले के अंदर उनकी जनसंख्या होनी चाहिए। तो उसमें एक तो फर्क आया है। दूसरी बात, कहीं भी पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि हम इससे भी इत्तेफाक नहीं रखते कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नौकरियों में 50% आरक्षण का कैप रहना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इसलिए कि वो क्वालिटी नहीं आएगी नौकरी में अगर हम इसको और ज्यादा बढ़ा देंगे तो। लेकिन राजनीति में तो ऐसा नहीं है भाई साहब, इसमें तो कौन सी क्वालिटी, एमपी और एमएलए और प्रधानमंत्री डिग्री तक नहीं दिखाते हैं और अनपढ़ भी बन जाते हैं। तो इसमें आप नीचे के लेवल पे इस तरीके की बातें क्यों? फिर भी चलो वो एक सुप्रीम कोर्ट की बात है, लेकिन इन्होंने कहीं भी 50% को नहीं छुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं कहना चाहता हूँ तीनों कैटेगरी के अंदर। अब आप देखिए, एससी एसटी और ओबीसी की 50% तक होना चाहिए। अभी जो इन्होंने ओबीसी के आंकड़े बताए, किसी अखबार ने बताए 53% है, किसी ने 43 बताए, किसी ने 46 बताए। तो अभी भी इन्होंने कहीं तो जिला परिषद में 49% बता दिए, पंचायत समितियों में इन्होंने 46% बना दिए। एक बार के लिए मान लो कि 46% भी होगा तो एससी एसटी और ओबीसी 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। यही तो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इन्होंने जो किया है एससी एसटी और ओबीसी का, अजमेर के अंदर टोटल 39.39, फिर उसके बाद भी एससी एसटी ओबीसी तीनों का, यानी 50% तक नहीं ले गए। दूसरा आप देखिए बालोतरा में 41.93%, फिर आप ले जाइए बाड़मेर में 43.24%, फिर आप ले जाइए ब्यावर में 33.33%, फिर आप ले जाइए चूरू के अंदर 46.75%, फिर आप डीग में ले जाइए 34.48%, फिर आप ले जाइए डीडवाना कुचामन के अंदर 42.85%, फिर आप ले जाइए जैसलमेर में 38%। एससी एसटी ओबीसी यानी ये 50% होना चाहिए, और यहाँ की ओबीसी कहीं की भी 40% से कम नहीं है। अगर उसको 21% दो और एससी एसटी का देख करके बाद में दो तो भी 50% से ऊपर नहीं जा रही है, तो फिर ओबीसी को कम क्यों किया गया, ये समझ से परे। फिर मैं झुंझुनू में बता रहा हूँ 39%। आप देखिए, तमाशा देखिए, एससी एसटी और ओबीसी का 39%,
फिर आप देखिए जोधपुर, ये कौन सा है, खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा में 36%। फिर आप देखिए कोटपुतली बैरोड में 37%। फिर देखिए आप फलोदी के अंदर 39.13%। फिर आप देखिए सीकर, जहां से मैं आता हूं, 40.81%। ये एक नमूना आप देख सकते हैं कि कहीं भी SC ST और OBC को मिला करके 50% तक इनको करना था, 50% तक इन्होंने नहीं किया। 78%, ब्यावर में 78% है, केवल OBC है। और SC ST का पहले दो, कानून कहता है। और SC ST का देने के बाद में आप OBC अगर 78% है, 70% है, 60% है, 55% है, तो आप 21% तो उनको दो कि नहीं दो। अरे देना तो 50% तक, जितना उतना देना चाहिए, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं दिया है। अब आप देखिए कि टोटल आरक्षण 40% से भी कम रखा गया है। टोटल आरक्षण 50% हो सकता है, उसको 40% से भी कम रखा गया है, जबकि OBC का 64% तक भी टोटल वहां पर संख्या होती है। अब अजमेर में आप देखिए कि SC ST 18.18% SC और ST की आप समझिए, और उसके बाद में OBC की 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। आप बताइए कि 6 सीटें आरक्षित कैसे? 74% OBC है, 33 में से 13 होनी चाहिए, और इन्होंने 6 की हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। अब आप देखिए कि कैसे जनगणना की है, कैसा आधार बनाया है। अलवर, चित्तौड़, दौसा, करौली, श्रीनगर, गंगानगर, इनमें सब में अलग अलग OBC की है, SC ST का भी अलग अलग प्रतिशत है, और इन्होंने एक क्राइटेरिया पकड़ लिया 9.09% इन 4 जिलों में। हम देखें कितना, 9.909। अब आप बताइए, ये तमाशा बना दिया इन्होंने तो। फिर आप देखिए कि डीडवाना, कुचामन, पाली, फलोदी, राजसमंद में 11.11%। क्यों भाई? जब OBC 40%, 45%, 50% और SC ST को मिला करके आप 21 पूरा देते हो, तो भी आपका 50 से कम आ रहा है, फिर भी आप इसको कम दे रहे हो। फिर आप देखिए OBC के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को एवं समसामयिक एवं अनुभव अन्य आधार की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ऐसा कौन सा आधार लिया साहब इन्होंने? इनको जनाधार से कैसे पता चला कि इनका शैक्षणिक स्तर सुधर गया है, इनका ये हो गया है? आप बताइए कि ये कोई पैमाना है क्या? ये पैमाना हो ही नहीं सकता, कभी पैमाना इस तरीके का हो ही नहीं सकता। फिर देखिए आप तुलनात्मक आधार के ऊपर इन्होंने किया। किससे तुलना की साहब आपने? तुलनात्मक जब आधार होता है तो 2 पक्ष होते हैं, 2 चीजें होती हैं कि एक ये है, एक ये। तो हमारा OBC के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, ये सारा आधार किससे तुलना की इन्होंने? कोई किसी वर्ग से तो तुलना की होगी ना। आप ऐसे ही मान करके कि नहीं इनको देना ही नहीं है, तो